अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बकरा ईद की मुनासबत से एक बहुत ही ज़बरदस्त से कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम लोग गलावटी कीमा भी बोलते हैं। कीमे को हम लोग एक बहुत ही अलग तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। इस कीमे की रेसिपी में आप लोगों को कबाब का जायका भी मिलेगा, भुने कीमे का जायका भी मिलेगा। बहुत ही अलग और यूनिक रेसिपी है। तो इस रेसिपी को जानने के लिए आपने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने क्या किया था, यहाँ पे तकरीबन किलो से सवा किलो गोश्त लेकर बीफ का, तो उसको अच्छे तरीके से धोने के बाद उसका कीमा करवा लिया है। आपने भी यही काम करना है ताकि आपको बाद में कीमा जो है वो धोना ना पड़े। कीमे में जो है वो पानी नहीं होना चाहिए, वरना कीमे की ना एक जो स्मेल है ना वो आना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले इस कीमे को यहाँ पे हम लोग मैरिनेट करेंगे। जो कीमे की रेसिपी है उसके लिए कीमे को ना मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1.5 टीस्पून तकरीबन नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और बाद में भी शामिल कर सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी लहसुन अदरक का। बीफ और मटन की जब भी आप लोग कोई रेसिपी ट्राई करो ना, तो उसके अंदर जो अदरक लहसुन है वो ज़्यादा जाता है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद 2 टीस्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी कचरी पाउडर का। हम इस जो कीमा है ना उसको प्रेशर कुकर के बगैर बनाएंगे। स्टीम में बनाऊंगी मैं इसे, तो इस वजह से आप लोगों ने इसमें कोई ना कोई मीट टेंडराइज़र यानी गोश्त को गलाने वाला पाउडर ज़रूर शामिल करना है। आप कच्चा पपीता भी शामिल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कचरी पाउडर शामिल किया है। बस ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपने, और इसे कवर लगा के आपने रख देना है तकरीबन 2 घंटे तक। 2 घंटे का आपने मिनिमम टाइम इसे ज़रूर देना है, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए भी इस तरीके से मैरिनेट करके रख सकते हो। वैसे जब तक मैं यहाँ पे इसकी मिक्सिंग का काम कर रही हूँ ना, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और फॉलो नहीं किया तो अभी जाके कर लें। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि गर्मी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हुई है। इसे फ्रिज में रख देंगे कवर लगाकर। अब दूसरी तरफ हम लोग इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लूँगी 1 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे नारियल का बुरादा बोलते हैं। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पर ले लूँगी सौंफ का। 4 से 5 अदद मैं यहाँ पे ले लूँगी छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची भी बोलते हैं। 1 अदद मैंने ना इस मसाले के अंदर बड़ी इलायची भी शामिल की थी। एक यहाँ पे मैं ले लूँगी जावित्री का फूल। जितनी-जितनी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ उतनी मेजरमेंट से ही आपने चीज़ें लेनी है, क्योंकि जावित्री का जो फूल होता है इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। 3 से 4 या 5 अदद आपने यहाँ पे लौंगले लेने हैं। मेरे चूँकि थोड़े से छोटे साइज़ के हैं इसलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे ले लूँगी ज़ीरे का। इन तमाम चीज़ों को आपने पीस लेना है और इन्हें पीस के एक साइड पे रख देना है। इसे किस स्टेज पे यूज़ करना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। कीमे की मैरिनेशन के 2 घंटे के बाद अब यहाँ पे हम लोग अगला काम शुरू करेंगे। एक पैन में मैं शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल का। ऑयल को यहाँ पे हल्का सा गर्म करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ को यहाँ पे मैंने स्लाइस करके रखा हुआ है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। प्याज़ को यहाँ पे ना आपने लाइट ब्राउन सा कलर होने तक के लिए फ्राई करना है, लेकिन जलने बिल्कुल नहीं देना। बस इस तरह का इसका जब कलर लाइट ब्राउन सा हो जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है मैरिनेट किया हुआ आपने कीमा शामिल कर देना है। अब आपने यहाँ पे मीडियम आंच पे कीमे की भुनाई करनी है। मेन जो काम है ना इस रेसिपी में वो भुनाई का है। जितनी अच्छी आप लोग इस गिलावटी कीमे की, गुटवा कबाब की जो भुनाई करोगे ना, उतना ही मज़ेदार सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये जो गिलावटी कीमा है ना ये बन के तैयार होता है। कीमे के अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने भुनाई कर लिया है। इसका जो कलर भी है वो भी चेंज हो गया। तो इस स्टेज पे हम लोग कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का, और 1 टीस्पून ही भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का। कश्मीरी लाल मिर्च से क्या होगा, इस कीमे का जो कलर है ना वो बहुत ही प्यारा हो जाएगा। मिर्च शामिल करने के बाद अब आपने फिर से यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है, और तब तक करनी है जब तक मिर्च का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता। और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे ना हल्दी का भी शामिल किया था। तो अब अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई कर लूँगी, और यहाँ पे देखिए मैंने इसकी भुनाई कर लिया। ऑयल जो है वो हल्का-हल्का रिलीज़ होने लग गया है, तो इस स्टेज पे अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून है यहाँ पे मेरे पास दरदरा कूटा हुआ सूखा धनिया है। इसे आपने दरदरा सा शामिल करना है। इसका आपने बिल्कुल पीस के ना इसको सूखे धनिये को इसके अंदर शामिल नहीं करना। इसको शामिल करने के बाद फिर से 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तमाम चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर शामिल करनी है। इससे हर चीज़ का जो फ्लेवर है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सूखे धनिये की भी यहाँ पे मैंने कीमे के साथ भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 3/4 कप यहाँ पे मेरे पास है दही का। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट के जो है वो शामिल किया है, क्योंकि दही को अगर आप लोग फेंटे बगैर शामिल करोगे तो इसमें फुटकरियाँ सी, गुठलियाँ सी बन जाएंगी और दही फट जाएगा। इस बात की आपने हाथ से एहतियात करनी है, और दही को जब भी सालन में शामिल किया करें ना, बिल्कुल लो फ्लेम करके शामिल किया करें। नहीं तो दही वो है जो फट जाता है तो फिर उसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता, देखने में भी बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता। दही का भी यहाँ पे आप लोगों ने पानी ड्राई होने तक इस कीमे की भुनाई कर लेनी है, और यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो गई है। ऑयल भी सरफेस पे आ चुका है।
तो इस स्टेज पे हम लोगों ने जो नारियल का बुरादा और इसका सारा मसाला पीस के रखा, मैंने सौंफ का, ज़ीरे का, जवित्री का, वो अब आपने इस स्टेज पे इसके अंदर शामिल करना है। ये देखिए यहाँ पे सारा का सारा जो मसाला है ना, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसकी भी यहाँ पे अब आपने अच्छे तरीके वाली बुनाई करनी है। जैसे-जैसे हर चीज़ की बुनाई करते जा रहे हैं ना हम लोग, बहुत ही मज़ेदार सी जो इसकी खुशबू है वो आने लग गई है। बस ये कीमा मैरिनेट किया हुआ हो तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में आप ये मज़ेदार सा बीफ का कीमा या मटन का कीमा बनाकर, गलावटी कीमा जो है वो तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इसी बुनाई के दौरान में मैं एक और काम कर लूँगी। एक बाउल में मैं ले लूँगी 1 टेबलस्पून बेसन का। बेसन को यहाँ पे मैंने भून के शामिल किया है और बेसन के साथ ही अब मैं शामिल करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून पानी के। पानी शामिल करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, लेकिन इसे एज़ इट इज़ आपने इसके अंदर शामिल बिल्कुल नहीं करना। बेसन को पानी में अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने एक साइड पे रख देना है और इसमें कोई लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जब इस तरीके से ऑयल फिर से सरफेस पे आ जाएगा, फिर आपने इस मिक्सर को एक मरतबा फिर से मिक्स करना है और चाय जिसे हम लोग भूनते हैं ना, उस छलनी के साथ आपने इसे छान के शामिल करना है, क्योंकि इन केस अगर इसमें कोई गुठली लम्स वगैरह हो भी तो वो हमारे कीमे का जो टेक्सचर है उसे ख़राब बिल्कुल ना करें। सारा का सारा इसके अंदर शामिल करने के बाद अब आपने इसकी कीमे की भुनाई करनी है। इससे जो कीमा है ना, उसमें बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा, कबाबों का जायका भी इस कीमे के अंदर आ जाएगा और कीमे का फ्लेवर तो इसके अंदर ऑलरेडी है ही भुने कीमे का, तो ये बहुत ही मज़ेदार सा जो गलावटी कीमा वो बन के तैयार होगा। अब इसी स्टेज पे आपने इसकी बुनाई भी अच्छे तरीके से करनी है, फिर से ऑयल सरफेस पे आने तक इसकी बुनाई करनी है और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए करनी है। ये देखिए माशाल्लाह इसकी कितनी अच्छे तरीके से बुनाई हो गई है, ऑयल अच्छे तरीके से सरफेस पे आ गया और खुशबू के तो क्या ही कहने हैं। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो गलावटी कीमा है ये बन के तकरीबन तैयार है, लेकिन अभी हम इसे एक लास्ट तड़का देंगे। लेकिन ये लास्ट तड़का देने से पहले आपने इसके अंदर शामिल करनी है स्लाइस में कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे, थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, चॉप किया हुआ हरा धनिया भी आप लोग शामिल कर सकते हो। अब हम यहाँ पे अपने कीमे को मज़ेदार सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक रोटी का पीस या एल्युमिनियम का पीस आपने इसके अंदर रखना है और इसके ऊपर कोयले को जला के ना, उसका स्मोक आपने इसे देना है 1 से 2 ड्रॉप उसके ऊपर ऑयल का डाल के। उससे क्या होगा कि बहुत ही मज़ेदार सा स्मोकी सा फ्लेवर हमारे इस गलावटी कीमे में आ जाएगा, तो इसका जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे स्मोकी सा फ्लेवर देने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको कवर लगा के रखा है और बहुत ही मज़ेदार सा, खुशबूदार सा हमारा जो गलावटी कीमा है वो बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही अलग और यूनिक रेसिपी है। तो इस रेसिपी को इस बार तो आप लोगों ने बकरा ईद में ज़रूर बना कर ट्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी फ़ाइनल लुक आई है और इसे खा के कोई भी ये बता नहीं सकते कि आपने इसे घर में बनाया है या आपने इसे बाज़ार से मंगवाया है। इतना मज़ेदार ये जो कीमा बन के तैयार होता है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा भी कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।